अगर आपका बजट 25 से 30 हजार रुपया के बीच में है और आप अपने लिए एक बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर लेने की सोच रहे हैं तो आज की ये कंपैरिजन वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं सैमसंग 236 लीटर, गोदरेज 244 लीटर और वर्लपूल 235 लीटर फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स को, और देखेंगे कि कैपेसिटी, कूलिंग, कंप्रेसर, एनर्जी कंजप्शन, डिजाइन, फीचर्स और ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इन तीनों में से कौन सा रेफ्रिजरेटर आपके लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटी की। तो सैमसंग में आपको 236 लीटर की टोटल कैपेसिटी मिलती है, जबकि गोदरेज में 244 लीटर और वर्लपूल में 235 लीटर कैपेसिटी दी गई है। यानी कैपेसिटी के मामले में सबसे ज्यादा स्पेस गोदरेज प्रोवाइड करता है, सैमसंग उसके बाद थोड़ा पीछे है, जबकि वर्लपूल की कैपेसिटी इन तीनों में सबसे कम है। तो अगर आपके घर में ग्रोसरी और वेजिटेबल्स थोड़ी ज्यादा स्टोर होती हैं और आप मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस चाहते हैं तो यहाँ गोदरेज को एडवांटेज मिलता है। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेटर टाइप और कूलिंग टेक्नोलॉजी की। तो तीनों ही रेफ्रिजरेटर डबल डोर और फ्रॉस्ट फ्री हैं, इसलिए आपको बार बार मैनुअली आइस रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीनों रेफ्रिजरेटर में टॉप फ्रीजर कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, जो डेली हाउस होल्ड यूज के लिए ये लेआउट काफी प्रैक्टिकल है, क्योंकि फ्रीजर ऊपर होता है और नीचे वाला रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट फ्रीक्वेंटली यूज फूड आइटम के लिए इजीली एक्सेसिबल रहता है। अब आते हैं इनके कंप्रेसर पर। तो यहाँ सैमसंग सबसे अलग नजर आता है, क्योंकि इस रेफ्रिजरेटर में डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है। यह कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर की कूलिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी स्पीड को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। यानी जब ज्यादा कूलिंग की जरूरत नहीं होती तो कंप्रेसर लो स्पीड पर चलता है, और जब ज्यादा कूलिंग चाहिए होती है तो स्पीड बढ़ा देता है। इस तरह कंप्रेसर को हर वक्त फुल स्पीड पर चलने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे बिजली की खपत को कम करने में मदद मिलती है और रेफ्रिजरेटर स्मूथली ऑपरेट करता है। वहीं गोदरेज और वर्लपूल दोनों में रेसिप्रोकेटरी कंप्रेसर दिया गया है। ये एक ट्रेडिशनल कंप्रेसर टेक्नोलॉजी है जो कूलिंग के लिए कंप्रेसर को फिक्स स्पीड ऑपरेशन में चलाता है और डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर की तरह कूलिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को कंटिन्यूअसली एडजस्ट नहीं करता। इसलिए अगर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी, एनर्जी एफिशिएंसी और स्मूथ ऑपरेशन की बात करें तो सैमसंग का डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर गोदरेज और वर्लपूल के रेसिप्रोकेटरी कंप्रेसर के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांस्ड ऑप्शन है। तो कंप्रेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ सैमसंग क्लियर विनर है। अब बात करते हैं कन्वर्टेबल फीचर की। तो सैमसंग में कन्वर्टेबल फंक्शनलिटी दी गई है, जिसमें आप जरूरत के हिसाब से फ्रीजर स्पेस को रेफ्रिजरेटर स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी टाइम आपके पास फ्रोजन फूड कम है, लेकिन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या दूसरे नॉर्मल फूड आइटम्स ज्यादा हैं, तो आप फ्रीजर के स्पेस को रेफ्रिजरेटर की तरह यूज कर सकते हैं। इससे आपको स्टोरेज स्पेस को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग मैनेज करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। गोदरेज यहाँ सैमसंग से भी एक स्टेप आगे है, क्योंकि इसमें AI पावर्ड 6-in-1 फ्रीजर कन्वर्टेबल फीचर दिया गया है। इसमें आपको फ्रीजर को अलग अलग मोड्स में यूज करने की मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, यानी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही गोदरेज में 30 डेज फार्म फ्रेशनेस और 95% प्लस फूड सरफेस डिसइंफेक्शन जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जो फूड को फ्रेश रखने और हाइजीन मेंटेन करने में यूजफुल है। वहीं पर वर्लपूल के इस मॉडल में कन्वर्टेबल फीचर मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी स्टोरेज के मामले में वर्लपूल सैमसंग और गोदरेज से पीछे रह जाता है। तो कन्वर्टेबल और फ्लेक्सिबल स्टोरेज की बात करें तो गोदरेज सबसे आगे है, उसके बाद सैमसंग और वर्लपूल यहाँ कंपैरेटिवली बेसिक ऑप्शन है। अब बात करते हैं एनर्जी कंजप्शन की। तो सैमसंग का लिस्टेड एनुअल पावर कंजप्शन 200 किलोवाट आवर है, वहीं गोदरेज का पावर कंजप्शन 198 किलोवाट आवर है, जबकि वर्लपूल का कंजप्शन 228 किलोवाट आवर दिया गया है। यानी लिस्टेड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे कम पावर कंजप्शन गोदरेज का है, उसके बाद सैमसंग और सबसे ज्यादा कंजप्शन वर्लपूल का है। अब अगर हम स्टेबलाइजर रिक्वायरमेंट की बात करें तो तीनों रेफ्रिजरेटर में ही बिल्ट इन स्टेबलाइजर दिया गया है, जो 100 से 300 वोल्ट के वोल्टेज रेंज के लिए स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देता है। तो इसलिए अलग से एक्सटर्नल स्टेबलाइजर खरीदने की रिक्वायरमेंट इन मॉडल में जनरली नहीं पड़ती, लेकिन एक्चुअल इंस्टॉलेशन के वक्त अपने एरिया की वोल्टेज कंडीशंस और ब्रांड गाइडलाइन को जरूर चेक करना चाहिए। अब बात करते हैं सेल्फ और इंटीरियर स्टोरेज की। तो तीनों ही रेफ्रिजरेटर में टफ एंड ग्लास सेल्फ दी गई है, जो डेली हाउस होल्ड यूज के लिए स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल होती है। सैमसंग में रिमूवेबल और फ्लेक्सिबल रैक्स भी दिए गए हैं, जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोरेज स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ एंटीबैक्टीरियल डोर गैस्केट और रिमूवेबल गैस्केट भी दिया गया है, जो क्लीनिंग और हाइजीन के लिए यूजफुल है। सैमसंग में इंटीरियर लाइट, एक ट्रे और मूवेबल आइस मेकर भी मिलता है, जो डेली यूज को कन्वीनियंट बनाता है। वहीं गोदरेज में भी टफ एंड ग्लास सेल्फ दी गई है, लेकिन इसका मेन हाईलाइट इसका फूड फ्रेशनेस और हाइजीन फीचर है। इसमें 30 डेज फार्म फ्रेशनेस और 95% प्लस फूड सरफेस डिसइंफेक्शन जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो फूड को ज्यादा टाइम तक फ्रेश रखने और हाइजीन मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। वहीं वर्लपूल में टफ एंड ग्लास सेल्फ और एक ट्रे मिलती है, लेकिन स्टोरेज फ्लेक्सिबिलिटी और एडिशनल फीचर के मामले में वर्लपूल कंपैरेटिवली बेसिक है। तो सेल्फ और इंटीरियर स्टोरेज के ओवरऑल कंपैरिजन में सैमसंग सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल फीचर ऑफर करता है, गोदरेज फ्रेशनेस और हाइजीन फीचर पर ज्यादा फोकस करता है, जबकि वर्लपूल का सेटअप कंपैरेटिवली सिंपल है। अब बात करते हैं इनके डिजाइन और बॉडी की।
तो सैमसंग में ब्लैक DOI कलर फिनिश मिलती है और बॉडी मटेरियल स्टेनलेस स्टील के साथ ही हैंडल भी स्टील का है। वहीं गोदरेज में लीसा ब्लू कलर दिया गया है जो ट्रेडिशनल ग्रे या सिल्वर रेफ्रिजरेटर से थोड़ा डिफरेंट और स्टाइलिश लुक को ऐड करता है, जबकि वॉलपूल में लूनार स्टील कलर मिलता है जो कंपैरेटिवली न्यूट्रल अपीयरेंस देता है। अब अगर हम रेफ्रिजरेंट की बात करें तो तीनों मॉडल में R600A रेफ्रिजरेंट दिया गया है, इसलिए इस पॉइंट पर तीनों के बीच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अब ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें तो सैमसंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर, कन्वर्टेबल फंक्शनलिटी, 3 स्टार रेटिंग, 200 किलोवाट आवर पावर कंजप्शन और कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट डायमेंशन। तो अगर आप एक एस्टेब्लिश ब्रांड के साथ इन्वर्टर कंप्रेसर और फ्लेक्सिबल स्टोरेज चाहते हैं तो सैमसंग एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। गोदरेज का एडवांटेज है 244 लीटर की सबसे ज्यादा कैपेसिटी, 198 किलोवाट आवर का लोएस्ट लिस्टेड पावर कंजप्शन, 3 स्टार रेटिंग और AI पावर्ड 6-in-1 कन्वर्टेबल फ्रीजर। साथ ही 30 डेज फार्म फ्रेशनेस और 95% प्लस फूड सरफेस डिसइंफेक्शन जैसे फीचर्स इसे फीचर ओरिएंटेड बायर के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं। वहीं वॉलपूल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी रिलेटिवली सिंपल सेटअप, 235 लीटर कैपेसिटी, टफ एंड ग्लास सेल्फ, बिल्ट-इन स्टेबलाइजर और 48 kg का लोअर वेट है। लेकिन इस मॉडल की 2 स्टार रेटिंग और 228 किलोवाट आवर लिस्टेड पावर कंजप्शन सैमसंग और गोदरेज के कंपैरिजन में इसे थोड़ा पीछे कर देती है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर और कॉम्पैक्ट डिजाइन है तो सैमसंग को कंसीडर कर सकते हैं। वहीं अगर आपको मैक्सिमम कैपेसिटी, लो लिस्टेड पावर कंजप्शन और ज्यादा कन्वर्टेबल फीचर चाहिए तो गोदरेज एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और अगर आप एक सिंपल, प्रैक्टिकल और कंपैरेटिवली लाइट वेट डबल डोर रेफ्रिजरेटर चाहते हैं तो वॉलपूल भी कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले प्राइस, वारंटी, सर्विस अवेलेबिलिटी और आपके किचन में अवेलेबल स्पेस को जरूर चेक करें, क्योंकि एक्चुअल बाइंग डिसीजन सिर्फ स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था सैमसंग 236 लीटर, गोदरेज 244 लीटर और वॉलपूल 235 लीटर का डबल डोर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स का कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन। अब इन तीनों में आपके बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा रेफ्रिजरेटर बेटर है यह आपको डिसाइड करना है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इन तीनों में से कौन सा रेफ्रिजरेटर चूज करेंगे। और अगर आपको इन रेफ्रिजरेटर का लेटेस्ट प्राइस और बाय लिंक्स चाहिए तो मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से इनके लेटेस्ट प्राइस और ऑफर्स चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।